हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक्निकल ईटीडी चैनल से आज मैं आपके लिए लाया हूं कि हेल्थ टिप्स के आप अपने मैदे और जिगर को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपसे एक नुस्खा शेयर करूंगा। तो बेसिकली ये सभी के लिए है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्योर नेचुरल है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी तहकीक वाली चीज़ें लाऊंगा कि जो आपको जो है ना इंशाल्लाह परमानेंट फ़ायदा पहुंचाएंगी। और वो बहुत ज़्यादा तहकीक याफ्ता होंगी, यानी कि इधर उधर से कॉपी करके या किसी का मवाद उठा के मैं इस तरह की चीज़ें आपको नहीं डालूँगा इधर। तो मैं जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो परफेक्ट और यूज़ेबल होगी। तो आप जो है ना इसको नोट कर लें। तो इसमें जो सबसे पहले आइटम है कि आपका अगर जिगर खून नहीं बनाता, यानी कि अगर आपका मैदा ठीक काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये नुस्खा है। तो नुस्खा में जो सबसे पहले आपकी चीज़ इस्तेमाल होगी उसका नाम है रेवन चीनी। तो रेवन चीनी जो है ये एक जड़ी बूटी का नाम है। तो इसकी जो पिक्चर मैं वो आपको अपलोड कर देता हूँ, बल्कि आप ये वीडियो में मैं बल्कि आपको साथ ऐड कर देता हूँ, आप देखिए इसको। तो इसके वज़न मैं आपको जो है ना वीडियो के एंड में बताता हूँ कि इसका कितना कितना वज़न लेना है आपने। तो रेवन चीनी के बाद जो आपका दूसरा आइटम है वो नौशादर है। तो नौशादर नाम से ही पता है कि ये आपकी जो है ना बॉडी को 9 दरवाजे तकरीबन इसको खोल देती है, इसलिए इसका नाम जो है नौशादर रखा गया है। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारी आइटम है वो है कलमी शोरा। तो कलमी शोरा बेसिकली जो है ना पेशाब आवर होता है, और ये एक कम्बिनेशन है नुस्खे का। तो आपने इन तीनों चीज़ों को जो है ना बराबर मिकदार में लेना है। तो इसके लिए क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी रख सकते हैं, 100 ग्राम कर लें तीनों चीज़ें, या 50 ग्राम कर लें तीनों चीज़ें। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बनाना चाहते हैं। और इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ग्राइंडर में पीसने की बजाय अगर आप इसको जो है ना आप खुद इसको कूट पीस के अगर बारीक करेंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि जो ग्राइंडर में जब आप पीसते हैं तो उसमें जो उसकी हीट की वजह से इसकी जो है ना ग़िज़ाइयत या इसके तिब्बी फ़ायदे हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं आपको जो है सुजेस्ट करूँगा, बल्कि रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है ना ख़ुद कूट पीस के बारीक करें। जब ये कूट पीस लें तो इसको अच्छी तरह छान लें। तो इसका जो खाने का और जो इसकी मिकदार का तरीक़ाकार ये है कि इसका चौथाई चम्मच आप खाने से आधा घंटा पहले या खाने से 1 घंटा बाद आप एक गिलास पानी के साथ, ताज़ा पानी हो, ठंडा पानी ना हो, उसके साथ आपने लेना है। तो इसको मुसलसल 15-20 दिन, 1 माह इस्तेमाल करें। तो ये आपके जो मैदे के मामलात हैं और आपको जो कब्ज़ का कोई मसला हो जाता है और आपके अगर जिगर खून नहीं बना रहा, तो ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये किसी के लिए इसकी कोई ममानियत नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा तो उसकी मिकदार जो है ना वो कम कर दें। तो इसकी जो मैक्सिमम मिकदार है वो आधे चम्मच तक आप ले सकते हैं। तो लेकिन रेगुलर में अगर नॉर्मली आप यूज़ करेंगे तो चौथाई चम्मच लेंगे। और जो परहेज़ है उसमें कोई ख़ास इसका परहेज़ तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप जो है ना लीवर के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सही तरह से काम करे, तो आप जो है ना सुबह नहार में एक सेब भी साथ लाज़म खाएं, ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। इसका जो बेनिफिट हैं वो तो वैसे भी आते हैं, लेकिन सेब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक सेब लाज़म खाएं, क्योंकि सेब जो है आपको जो है ना आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये आज की मेरी वीडियो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। एस आर दानिश।